Hello everyone, today we will study about the Woodward-Fisher rule that is used to predict the wavelength, that is lambda max, and we will study today about how to calculate lambda max in conjugated dienes. In conjugated dienes, okay? We will study about conjugated dienes only today. So let's start with the topic. Before starting the topic, you must be aware what is acyclic diene. What is acyclic dienes? हाँ जी बेटा, तो आपको साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड तो पता होंगे ना. एसाइक्लिक स्ट्रेट चेन जो होते हैं आपके, जैसे मान लो हम ब्यूटाडाइइन की ही अगर बात करते हैं, ब्यूटाडाइइन. ब्यूटाडाइइन मीन्स ब्यूटेन. ब्यूटेन मीन्स 4 carbon 1. We can say 1 carbon, then 2nd carbon, then 3rd carbon, then 4th carbon. Di means 2. Ene means double bond. So here we are having 2 double bond. This is a very common example of acyclic diene. 1, 3 butadiene. Because this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, and this is carbon number 4, and we are having double bond at 1st and 3rd carbon. So this is acyclic diene, and we are having some fixed base values for some compounds. Base value for acyclic diene is 217 nanometer. Okay, this is 217 nanometer. One more example we can study. Here is a compound. Now see, you might say this is cyclic ring. This is a cyclic ring, but this diene is acyclic. Why so? डाइईन जो है आपका एसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि देखिए, आप जो कंजुगेटेड सिस्टम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, कंजुगेटेड सिस्टम वो आपका ये वाला है बेटा, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है. तो यहाँ पे आप देखिए, एक कार्बन ये इन्वॉल्व हो रही है, एक कार्बन ये, एक ये और एक यहाँ पे. तो ये जो कार्बन इन्वॉल्व हो रही है ये एसाइक्लिक है, ये रिंग नहीं बना रही हैं. ये कार्बन जो कंजुगेटेड डाइईन में इन्वॉल्व हैं, दे आर नॉट फॉर्मिंग द रिंग. So they are considered as acyclic diene because the conjugated system here is not forming the ring. So it is considered as acyclic diene, and the base value again will be 217 nanometer. Then now the next point is, what is homoannular conjugated diene? Homoannular. होमोएनुलर से आप क्या समझते हैं बेटा? इसमें ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रिंग है, रिंग के अंदर कंजुगेशन हो रही है, मतलब 2 डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है. कंजुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक और डबल बॉन्ड. अगर वो सेम रिंग के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं होमोएनुलर. देखिए यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों सेम रिंग के अंदर हैं, तो ये क्या है बेटा? कंजुगेटेड डाइईन विद इन सेम रिंग के अंदर है. अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए, 2 मैं अगर यहाँ पे फ्यूज्ड रिंग्स ले लेती हूँ, 2 रिंग मैंने ली, इसमें एक रिंग में अगर 2 डबल बॉन्ड हम लेते हैं ये, तो देखिए इस एक ही रिंग के अंदर कंजुगेटेड सिस्टम है. ये वाला जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम जो बन रहा है इसमें, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये बन रहा है, तो ये तो इसी रिंग के अंदर है ना. ये मान लो बी रिंग है और ये ए रिंग है, तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड हैं जो कंजुगेशन में आ रहे हैं, ये दोनों सेम बी रिंग के अंदर हैं. तो ये क्या हो गया आपका? ये भी होमोएनुलर हुआ. आया समझ? ठीक है. और इनके लिए, होमोएनुलर के लिए जो हमारी बेस वैल्यू होती है, दैट इज टेकन एज 253 नैनोमीटर. बेस वैल्यू is 253
नैनोमीटर। ओके, इतना समझ आया आपको जी? इतना समझ आया तो अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि हेट्रोएनुलर क्या होता है। हेट्रोएनुलर इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा है, मतलब आपके पास दो जो रिंग हैं, देखिए फ्यूज रिंग है दो हमारी, एक ए है और एक रिंग हमने ले ली बी। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड ए रिंग के अंदर है और दूसरा जो आपका डबल बॉन्ड है अगर वो मैं बी रिंग के अंदर लगा देती हूँ, इस रिंग के अंदर, तो अब कंजुगेशन जो हो रही है, कंजुगेशन आप देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू हुई इस कार्बन से और वो यहाँ से होते हुए इस कार्बन को इन्वोल्व करते हुए यहाँ पे आ रही है। तो इसमें ये कार्बन ए रिंग के हैं, ये वाले कॉमन है, दो कार्बन शेयर्ड बाय ए एंड बी रिंग, और ये वाला कार्बन प्योर बी रिंग में है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, दोनों रिंग्स के कार्बन जो है वो इन्वोल्व हुए, ठीक है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है आपका, जो डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन में है, दैट आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट रिंग, वो दो अलग अलग रिंग में है। अगर वो दो अलग अलग रिंग में है तो उनको हम हेट्रोएनुलर कंजुगेटेड डाइईन बोलते हैं। और हेट्रोएनुलर के केस में जो आपकी बेस वैल्यू होती है वो आपकी 214 नैनोमीटर होती है। बेस वैल्यू इज 214 नैनोमीटर, ठीक है। एक और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से कई बार चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसमें अगर मैं एक ये ए रिंग ली मैंने, ये बी रिंग ली, ए रिंग में अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड, अब फिर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं। तो इस बार कंजुगेशन में हमारे कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, कंजुगेशन में हमारा आ गया, देखिए यहाँ से ये होते हुए ये कंजुगेशन हो रही है, तो ए रिंग भी इन्वॉल्व हुई, बी रिंग भी इन्वॉल्व हुई, दो डिफरेंट रिंग इन्वॉल्व हुई, तो ये हमारा क्या बन गया, हेट्रोएनुलर साइक्लिक डाइईन। ओके, होप इट्स क्लियर नाउ। और इसके लिए फिर से एक बार याद दिलाती हूँ, बेस वैल्यू जो है दैट इज 214 नैनोमीटर। अब देखिए इसमें बोला भी है कि बेस वैल्यू होती क्या है, बेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। बेस वैल्यू जो होती है बेटा, उसको पेरेंट वैल्यू भी कहते हैं, इज द वेव लेंथ लैम्डा मैक्स जो होती है at which the unsubstituted normal diene absorb in UV radiation। जब आप UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उस पे अनसब्स्टिट्यूटेड जो आपके डाइईन्स होते हैं वो जिस लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्प्शन पीक देते हैं, दैट इज नोन एज द बेस वैल्यू। किस वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन होती है। अब इसके बाद ये थे बेटा बेस वैल्यूज। अब इसके बाद ना हम कुछ इंक्रीमेंट पढ़ेंगे कि बेस वैल्यू में क्या क्या इंक्रीमेंट हो सकते हैं कंपाउंड के अंदर। तो इंक्रीमेंट में पहला है जैसे आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, इफ बोथ कार्बन एटम कनेक्टेड टू अ डबल बॉन्ड आर नॉट द मेंबर ऑफ द सेम रिंग। देखिए डेफिनेशन ना आपको ऐसे समझ आएगी, एक्सोसाइक्लिक एक रिंग है, उससे डबल बॉन्ड जुड़ा है, वो एक तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड वाला वो रिंग का मेंबर है, दूसरा नहीं होगा, ये रिंग के बाहर है, एक्सो है, एक्सटीरियर में है, ये डबल बॉन्ड एक्सटीरियर में है डबल बॉन्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, ये एक्सोसाइक्लिक है। देखिए और करते हैं, ये वही दो रिंग्स ली हमने, इसमें एक यहाँ पे ए रिंग और एक मैं ले लूँ यहाँ पे बी रिंग। तो बेटा ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बी रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है, अगर आप देखेंगे इसको तो ये हमारी ए रिंग थी ना, ये वाली, इस ए रिंग के ये बिल्कुल एक्सटीरियर में है, इससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड टू द कार्बन ऑफ ए रिंग, और उसके बाहर है पर। तो ये जो है बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड जो है दैट इज एक्सोसाइक्लिक। किससे एक्सोसाइक्लिक है, टू रिंग ए रिंग का एक्सोसाइक्लिक है, क्योंकि बी के तो अंदर है, बी के अंदर है तो उसके लिए एंडोसाइक्लिक है। अगर रिंग के अंदर है तो एंडोसाइक्लिक, रिंग के बाहर है तो एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। अभी
आगे देखिए ये आ गया एंडोसाइक्लिक भी। एंडोसाइक्लिक क्या है कि अगर आपके कार्बन एटम्स जो हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आर मेंबर ऑफ सेम रिंग, अगर वो सेम रिंग के अंदर हैं। देखिए अभी हम इमेज से समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें ये देखिए बेटा आप, ये जो है ये वाला डबल बॉन्ड ये रिंग के अंदर है, इसमें रिंग के अंदर है, तो ये क्या है, ये है एंडोसाइक्लिक। यहाँ पे ये है एंडोसाइक्लिक। और ये जो ब्लू लाइन से दिखाया है ये वाला, ये क्या है, रिंग के बाहर है। रिंग के बाहर है तो ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, ऐसे ही अगर इस वाली इमेज में आप देखें तो रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है, बाहर है तो एक्सोसाइक्लिक है, रिंग के अंदर है तो एंडोसाइक्लिक है। यहाँ पे क्या है, रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर है तो ये क्या है, एंडोसाइक्लिक, ये वाला एंडोसाइक्लिक। इसमें देखो अगर आप देखोगे ये रिंग के अंदर है, रिंग के अंदर है तो एंडो है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये रिंग के बाहर है। देखो इस ए वाली रिंग से बिल्कुल यहाँ पे बाहर जुड़ा हुआ है, तो दिस इज एक्सोसाइक्लिक। लेकिन एक्सोसाइक्लिक किसके रिस्पेक्ट में है, रिंग ए के रिस्पेक्ट में है, रिंग ए से बाहर है। तो कोई भी कंपाउंड देखिए इस तरीके से, अगर आपकी कोई रिंग है उससे यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे डबल बॉन्ड जुड़ा हो किसी भी कार्बन से, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो एक्सोसाइक्लिक कहलाएगा। और अगर वो रिंग के अंदर है या इस तरह से बाहर है तो ये होते हैं एक्सोसाइक्लिक। और अगर वो रिंग के अंदर है, जैसे हमने इन केसेस में देखा रिंग के अंदर जहां पे है तो वो होता है अंदर, एंडोसाइक्लिक। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, एक टर्म आएगी आपका +5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होता है जहां कहीं भी रिंग रेसिड्यू हो। तो रिंग रेसिड्यू क्या होता है आपका, देखिए जो पेरेंट डाइईन होगा, जैसे इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है ना, ये आपका कंजुगेटेड डाइईन है। ठीक है, कंजुगेटेड डाइईन है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इस कंजुगेटेड डाइईन से बेटा जहां पे भी रिंग जुड़ी है, एक ये रेड वाला नंबर 2 जिसे दे रखा है, एक ये नंबर 3 ये, और एक ये इस कंजुगेटेड डाइईन से जुड़े हुए हैं रेड कलर वाले, तो ये क्या है, आपके रिंग रेसिड्यू हैं। और कितने रिंग रेसिड्यू हैं, 3 जगह से जुड़ा है तो 3 रिंग रेसिड्यू है। जो आपका पेरेंट डाइईन होगा उससे रिंग कितनी जगह से जुड़ी है, दैट इज नोन एज रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू आर सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर अटैच्ड टू पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन जो है कंजुगेटेड डाइईन की, जो आपकी पेरेंट चेन है उससे जो आपकी चेन एक्सटेंड हो रही है या रिंग एक्सटेंड हो रही है उसको हम रिंग रेसिड्यू बोलते हैं। अब फटाफट वुडवर्ड फिशर रूल देखते हैं हम। वुडवर्ड फिशर रूल क्या कहता है कि पहली चीज तो आपका काम है कि करेक्ट बेस वैल्यू आप सिलेक्ट कीजिए। बेस वैल्यू किस बेस पे आप सिलेक्ट करेंगे, आप पहले ये देखिए कि आपका कंपाउंड ए साइक्लिक है या आपका कंपाउंड होमोएनुलर है या आपका कंपाउंड हेट्रोएनुलर है। आपको इस बेसिस पे क्या होगा कि आपकी बेस वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर बेस वैल्यू सिलेक्ट, देखिए द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कंजुगेटेड डाइईन इज गिवन। कौन सा डाइईन है, क्या वो होमोएनुलर है या वो हेट्रोएनुलर है। इसने यहाँ पे ए साइक्लिक की बात नहीं की, हम ए साइक्लिक की भी बात करेंगे कि क्या वो ए साइक्लिक है, तीनों में से कौन सा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि क्या कोई डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। अगर कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में +30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो जाता है हमेशा। ठीक है, फिर आप देखना कि टोटल नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने जुड़े हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 1 जुड़ा है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा 5 नैनोमीटर, 2 जुड़े हैं तो 2 × 5, 3 जुड़े हैं तो 3 × 5। फिर ये भी देखना होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कोई लगा है क्या, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लगा है तो इंक्रीमेंट होगा 5 नैनोमीटर का। ठीक है, फिर कुछ ऑक्सोक्रोम्स भी जुड़े हो सकते हैं। ऑक्सोक्रोम्स की बेटा अलग अलग वैल्यू है, देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। पेरेंट अगर आपका ये कहता है कि होमोएनुलर है तो 253 नैनोमीटर होगा, अगर आपकी हेट्रोएनुलर रिंग है तो 214 नैनोमीटर होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर कहीं पे भी कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें सीधा सीधा।
फिर ये कहता है कहीं पे भी अगर आपका एल्काइल रेसिड्यू जुड़ा है तो 5 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जुड़ा है तो 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। पोलर ग्रुप्स जुड़े हो सकते हैं बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन अगर जुड़ा है तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका होगा अराउंड 5 नैनोमीटर का, ठीक है, अराउंड 5 नैनोमीटर का उस केस में। फिर ये कहता है कि अगर आपका OR ग्रुप जुड़ा है तो 6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होता है, अगर NR2 ग्रुप जुड़ा है तो 16 नैनोमीटर का होता है। देखिए इनमें से ना अभी मैंने आपको ये दो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होती है और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। फटाफट से ये चीज़ें भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम पहले एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें बेटा ये कहता है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 4 कार्बन वाली हमने ब्यूटेन लिया, उसमें 2 डबल बॉन्ड लगा दिए तो ब्यूटा डाइईन बन गया, ठीक है। ये हमारा पेरेंट कंजुगेशन में था। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन पूरे कर दूँ CH2 CH CH CH2, ठीक है बेटा, ये है हमारा पेरेंट कंजुगेशन में कंपाउंड। अब क्या है इसमें ये कहता है कि अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, दिस इज मिथाइल ग्रुप और वी कैन से एल्काइल ग्रुप। तो ऐसे एक भी एल्काइल ग्रुप लगते ही बेटा जो बेस वैल्यू है उसमें +5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपने इस तरह से देखना है कि जो आपका पेरेंट डाइईन सिस्टम है, पेरेंट डाइईन, उसमें कहीं पे भी एक भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो +5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट कर देना है आपने, ठीक है। इतना समझ आया? 2 जुड़े हों तो +10 का, 3 जुड़े हों तो +15 का। अब ये कहता है ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। इसके बाद क्या था, एक और चीज़ जो हम समझना चाहते थे कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। इसमें बेटा ये आपको कहता है कि देखिए आपकी कोई भी एक रिंग थी, फ्यूज रिंग ले लेते हैं तो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए एक तो आपका कंजुगेटेड सिस्टम यही बन गया, ये वाला। अगर मैं इसमें एक और डबल बॉन्ड लगा दूं, एक और डबल बॉन्ड लगा देती हूँ इधर, ठीक है, तो एक कंजुगेटेड सिस्टम बेटा आपका ये वाला भी बन सकता है इसमें। तो इसमें 2 के चांसेस हैं हमारे पास। एक हमारे पास इधर अगर हम ये वाला कंसीडर करें, ये जो इस रिंग में आया था ये, तो ये बना रहा है होमोएनुलर, ठीक है। और अगर आप ये वाला कंजुगेटेड सिस्टम, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये वाला कंसीडर करते हैं यहाँ, ये तो ये आ गया बेटा आपका हेट्रोएनुलर। हेट्रोएनुलर के लिए आपको याद हो तो बेस वैल्यू कम होती है, होमोएनुलर के लिए बेस वैल्यू ज़्यादा होती है। देखिए होमोएनुलर के लिए जो आपकी बेस वैल्यू है वो 253 है और हेट्रो के लिए 214 है। तो जिसकी बेस वैल्यू ज़्यादा होती है हम हमेशा वो सिस्टम कंसीडर करके चलते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया, जो हम अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, देखिए हमारा एक ये और ये जो आपने बनाया था ना बेटा, ये डाइईन हमने कंसीडर किया कि ये हमारा होमोएनुलर, जिसके लिए हमारी बेस वैल्यू होमोएनुलर वाली हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर मैं इसमें इसको एक्सटेंड करने के लिए एक डबल बॉन्ड और लगा देती हूँ इधर, ये जो लगा हुआ था, तो ये क्या कर रहा है, देखिए इस कंजुगेशन को डबल सिंगल, डबल सिंगल, इस तरह से क्या कर रहा है, ये यहाँ से हटा के हम इसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ, तो डबल सिंगल डबल, ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को,
एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, तो जैसे ही कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंड करेगा कंजुगेशन को तो वो +30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट देगा। ठीक है, ये यहां से बेटा हटा के ये यहां आएगा, यहां। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन 1, यहाँ पे चलो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी लगा ही लेते हैं हम, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए, आप इसमें पेरेंट कंजुगेटेड डाइईन सेलेक्ट कीजिए। पहली बात तो पेरेंट कंजुगेटेड डाइईन कौन सा है बेटा? ये। ठीक है, ये क्या है? एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन। तो इसके लिए जो आपकी बेस वैल्यू रहेगी वो आपकी कितनी होती है एसाइक्लिक के लिए? 217 नैनोमीटर। हमने वो पुट कर दी। अब इसमें हम इंक्रीमेंट्स देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट, पहली चीज देखो, कहीं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, साइकिल के अंदर? यहां नहीं है। एक्सोसाइक्लिक तो है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा? ये वाला। ये देखिए, अगर ये रिंग ए है तो इसके बाहर ये एक्सोसाइक्लिक आ रहा है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या कर दिया? +5 नैनोमीटर। ठीक है, अब आप देखिए कहीं पे हमारे पास इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल है। एक ये रहा और एक ये रहा। दो, एक के लिए वैल्यू होती है +5, दो के लिए कितनी हो जाएगी? +10। कैसे हुई? 2 × 5। अब देखिए और क्या है, रिंग रेसिड्यू और देख लेते हैं। पेरेंट कंजुगेटेड डाइईन जो है उससे हमारी रिंग कितनी जगह से जुड़ी हुई है? रिंग जुड़ी हुई है बेटा, एक तो यहाँ जो मैंने रेड कलर से दिखाया और एक यहाँ, 2 जगह से। तो 2 रिंग रेसिड्यू हैं, 2 रिंग रेसिड्यू। एक की वैल्यू होती है +5, तो 2 की कितनी हो जाएगी? +10 नैनोमीटर। 2 × 5। बस, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और कुछ नजर आ रहा हो तो देखिए, नहीं तो फिर टोटल कर दीजिए लैम्डा मैक्स के लिए। वो हो जाएगी हमारी 217 + 5 कितना हुआ? 222 और 10 232 और 10 242, 242 नैनोमीटर। आंसर सिंपल। चलो एक दो और करते हैं। अब देखिए, हमारा पेरेंट होमोएनुलर लेंगे क्योंकि उसमें बेस वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये वाला हमने सेम रिंग वाला डाइईन हमारा ले लिया। होमोएनुलर साइक्लिक डाइईन वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी 253 नैनोमीटर। अब देखिए, डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहे हैं कंजुगेशन को, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन। ये वाला कर रहा है, तो एक डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, उसके लिए कितनी वैल्यू होती है? +30। डबल बॉन्ड एक्सटेंड कंजुगेशन, तो उसके लिए हो जाएगी बेटा +30। ठीक है, अब आप देखो कहीं पे आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं?
बताओ कहीं नज़र आ रहा हो तो कि आपको कहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है इसमें, अच्छे से देखो। देखो ये अगर रिंग है हमारी ए और ये है रिंग बी, तो बी रिंग के लिए बेटा ये जो बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है। तो एक एक्सोसाइक्लिक है तो ये हो गई हमारी +5 नैनोमीटर। फिर हम देखेंगे रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू इसमें कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए एक बार और फिर बताइए मुझे। इसमें रिंग रेसिड्यू के लिए हम ये पूरा कंजुगेटेड डाइन सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये रिंग कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है अब इससे, एक यहाँ 1 2 3 और कहीं जुड़ी है भाई, नहीं जुड़ी। 3 × 5 +15 नैनोमीटर। तो अब बस टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे आप तो 15 + 5 20 और 30 50 और 253। आंसर विल बी 303 नैनोमीटर। दैट्स इट। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आई लव टू डू मोर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। प्लीज लेट मी नो and don't forget to subscribe the channel and like the video. Have a very good day ahead. Take care.